नमस्कार प्यारे साथियों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। तो दोस्तों, मैंने कल एक वीडियो नहीं डाल पाई थी, इसी कारण मैं 11 सितंबर की करंट अफेयर्स को 12 तारीख को अपलोड कर रहा हूं, और कल 13 तारीख को मैं 12 + 13 दोनों की करंट अफेयर्स को अपलोड कर दूंगा। तो आज ये 12 सितंबर को 11 सितंबर की करंट अफेयर्स करवा रहा हूँ। तो आप जल्दी से चलिए, इसके 15 से 20 क्वेश्चन है, जल्दी से इसको देख लेते हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन हमारा करंट अफेयर्स का क्या कहता है कि सरकार विरोधी प्रदर्शनों के कारण किस पड़ोसी देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। तो इसका आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा नेपाल। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या कहता है। अगला कह रहा है कि 9 सितंबर 2025 को भारत के 15वें उपराष्ट्रपति कौन निर्वाचित हुए थे। बताइए जल्दी। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारे 14वें राष्ट्रपति कौन थे। 14वें राष्ट्रपति थे जगदीप धनखड़। और अभी कौन बन चुके हैं 15वें राष्ट्रपति के रूप में। तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीपी राधाकृष्णन। कौन है अभी के, सीपी राधाकृष्णन। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या कहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान और 8वां पोषण माह का शुभारंभ कब किया गया। चलिए बताइए। तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 17 सितंबर 2025। 17 सितंबर 2025। चलिए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्या कहता है कि कैमल इंटरनेशनल अवार्ड 2025 किसने जीता। चलिए बताइए, कैमल इंटरनेशनल अवार्ड 2025 किसने जीता। आप लोग कमेंट करते जाइए, आंसर देते जाइए। बताइए। तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूनुस अहमद। ठीक है, इन्होंने OBM वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा दिया जाने वाला कैमल इंटरनेशनल अवार्ड 2025 में यूनुस अहमद ने जीता। किसके द्वारा दिया जाता है ये कैमल इंटरनेशनल अवार्ड, अरेबियन वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या कहता है कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद में वस्त्र क्षेत्र का उत्पादन कितना है। बताइए GDP में हमारे वस्त्र का उत्पादन कितना है। तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2%। कितना परसेंट, 2%। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या कहता है, नेपाल के घटनाक्रम पर चर्चा के लिए सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक कहां पर किसने की। तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या, भारत के प्रधानमंत्री कौन, नरेंद्र मोदी। ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या कहता है, विश्व में आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जी। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है, जल्दी बताइए। तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10 सितंबर। ध्यान रखना दोस्तों, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस 10 सितंबर को मनाया जाता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या कहता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति इरफान अली को चुनाव में जीत की बधाई दी। चलिए बताइए, किस देश के राष्ट्रपति जीता है जो इरफान अली, किस देश का राष्ट्रपति है, अभी हाल बना है। तो इसका आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, गुआना। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या कहता है कि भारत का पहला 5150 ट्रायथलॉन जनवरी 2026 में कहाँ आयोजित होगा। जल्दी बताइए, मुंबई, चेन्नई, पुणे या कोच्चि, कहाँ पर आयोजित होगा। इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या, ये होगा हमारा चेन्नई में आयोजित। कहाँ पर होगा, चेन्नई में आयोजित होगा। ठीक है, चेन्नई। चलिए अगला देखते हैं। चलिए, जैसा कि हमें पता है जी, हमने पढ़ चुका था। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला क्या कहता है, संचार साथी मोबाइल ऐप की अगस्त 2025 तक कितने डाउनलोड हो चुके हैं, वो बताओ। एक भारत सरकार का ऐप है संचार साथी ऐप, वो पूछ रहा है कि 2025 तक कितने डाउनलोड हो चुके हैं। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5 मिलियन। कितने हैं, 5 मिलियन। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं जल्दी। अगला क्या कहता है, 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस किस देश में आयोजित हुई है। चलिए बताइए। तो इसका आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात। ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त अरब अमीरात। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या कहता है कि हाल ही में किस देश के प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन और राष्ट्रपति भवन में आग लगा दी। ये आपको सबको पता ही है। अभी कहाँ पर, नेपाल में। अभी नेपाल में
मचा पड़ा है ये सब, नेपाल। ठीक है, और आप लोग कमेंट में आंसर देते जाइए। और एक करंट अफेयर्स हैं जो कि 8 से 10 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये आपको पढ़ना कंपलसरी ही होगा, इसके बिना आपका सिलेक्शन नहीं होगा। देखो, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो सबसे पहले आप क्या कवर कीजिए, सबसे पहले आपको मैथ आना चाहिए। अगर आपको सरकारी जॉब करना है तो सबसे पहले आपको मैथ, और दूसरे नंबर पे आना चाहिए रीजनिंग, और तीसरे नंबर पे आना चाहिए इंग्लिश। इन तीनों की दम पर सिलेक्शन होते हैं, और करंट अफेयर्स की दम पर, क्योंकि जीएस तो कभी किसी की पूरी सही में सही नहीं होती है। अगर आपको वास्तव में नौकरी ही करना है तो मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या कहता है कि किस राज्य सरकार ने अंतरिक्ष शहर और 2 रक्षा निर्माण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? चलिए बताइए। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, कौन है इसका राइट आंसर? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या कहता है कि 20वीं G20 शिखर बैठक नवंबर 2025 में होनी है, कहाँ पर होगी? 2024 की कब कहाँ हुई थी? भारत में हुई थी G20 की मीटिंग। ठीक है, और 20वीं कहाँ होना है? जल्दी बताइए, नवंबर 2025 में होना है, कहाँ पर? इसका आपका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा जोहान्सबर्ग में। कहाँ पर? जोहान्सबर्ग में। ठीक है, अगला क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि आरबीआई 13 सितंबर 2025 को किसकी जन्म शताब्दी पर 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी कर रहा है? बताइए। और हाँ, अभी देखो, आरबीआई 13 सितंबर 2025 को एक 100 रुपये का सिक्का जारी कर रहा है। 100 रुपये का, अभी तक आपने नोट देखे हैं 100 रुपये के, अब क्या होने वाला है? कॉइन 100 रुपये का। किसके स्मारक पर? जल्दी बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा भूपेन हजारिका। क्या हो जाएगा? भूपेन हजारिका। इसने आरबीआई ने डॉक्टर भूपेन हजारिका के नाम पर सिक्का जारी करने की घोषणा की है 13 सितंबर को। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि ताड़, नारियल, केवड़ा अगर किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? चलिए बताइए। यहाँ से आपके जीएस का है शायद क्वेश्चन। हाँ, तो आज अगर आप पीडीएफ में ऐड हो गए तो बताइए। तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा मैंग्रोव वन। ठीक है, अगला क्या कहता है कि ग्रेनाइट किस प्रकार की चट्टान है? सबको पता होगा किस प्रकार की चट्टान है ग्रेनाइट? आग्नेय चट्टान। क्या होगा? कौन सी चट्टान? आग्नेय। ऑप्शन नंबर बी, आग्नेय। ठीक है, और अगला क्या कह रहा है जीएस का क्वेश्चन कि राज्यपाल के शपथ और प्रतिज्ञा की प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? जल्दी बताइए। पॉलिटी तो सबको आता होगा। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं ना, तो इस पॉलिटी से काम नहीं चलेगा। आपको चैनल पर जो पॉलिटी प्लेलिस्ट है वो देखनी पड़ेगी। तो अभी चैनल को ज्वाइन करके सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों के साथ भी भेज दो। तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 159। 159। ठीक, तो मिलते हैं आप अपन कल नेक्स्ट वीडियो में। 11 सितंबर की पूरी करंट अफेयर्स की क्लास रही है। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आई होगी और अब आप अच्छे से पढ़ाई कर भी रहे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक लिए एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है।